प्रियो प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सबको जय मसीह। आज फिर से आपके बीच आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज आपके बीच कुछ बातों को रखने जा रहा हूँ। वो यह है कि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य को जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हम अपने अपने गुजारिश के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, हमारे पेट चलाने के लिए हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं और इसी प्रकार से हम हमारे परिवार को हम चलाते हैं। प्रिय मित्रों, मनुष्य का जीवन आप देखिए, कोई व्यापारी है, वो छोटा व्यापारी प्रभु के अनुग्रह से वो बड़ा व्यापारी बन जाता है। जो छोटा नौकरी करने वाला वो छोटा नौकरी से वो पदोन्नति करता है। इसी प्रकार से लोग छोटे से बड़े हो जाते हैं और इस प्रकार से किया है, फिर भी लोगों के जीवन में संतुष्टि, आत्मा संतुष्टि, मन की संतुष्टि नहीं होता है। प्रिय मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मनुष्य के जीवन में संतुष्टि क्यों नहीं है। आप किसी को भी देखिए, उनके जीवन में कोई संतुष्टि नहीं पाई जाती है, असंतुष्टि ही महसूस करते हैं, वो अकेलापन महसूस करते हैं। प्रिय मित्रों, क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं? अपने निर्धारित वेतन में संतुष्ट रहे। क्या आप व्यापारी हैं? अपने उचित लाभ में संतुष्ट रहे। क्या आप कृषिजीवी हैं? आपके फसल से आप संतुष्ट रहे। क्या आप श्रमिक हैं? क्या आप श्रमिक हैं? आपका ठहराया हुआ राशि में आप संतुष्ट रहे। क्या आप सेवक हैं? परमेश्वर के अनुग्रह में आप संतुष्ट रहे। प्रिय मित्रों, संतुष्टि का जीवन, हम संतुष्टि कहां से आती है? इंसान को देखिए, संतुष्टि नहीं है, जिस कारण से परिवार में कोई शांति नहीं पाए जाते हैं, कोई खुशहाली नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन असंतुष्टि से भर जाता है। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हम मनुष्य हैं, हम जो अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए हम खाना खाते हैं। आप कितना खाना खाओगे? जितना आपकी आवश्यकता है आप उतना खाना खाते हो। कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, लेकिन जितना आपके पेट में आएगा उतना ही आप खाना क्यों खाओगे? पानी कितना पिएंगे? उतना ही पानी को पिएंगे जितना हमें चाहिए, उससे हम ज्यादा नहीं करते हैं। तो क्या है, जितना चाहिए उतने में हमें संतुष्टि होना है। अगर हम ज्यादा करते हैं तो हमारे शरीर के लिए वो नुकसान होगा, हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होगा। प्रिय मित्रों, बाइबल का वचन हम देखें, बाइबल के वचन में नीति वचन 16 अध्याय 8 पद इस प्रकार लिखता है, धार्मिकता के साथ थोड़ा धन अन्याय की बड़ी कमाई से उत्तम है। अब जो भी कमाते हो उसमें आप संतुष्टि रहने का प्रयास करो। संतुष्टि कहां से आएगी? संतुष्टि परमपिता परमेश्वर अर्थात ब्रह्मांड के रचयिता, जिन्होंने आपको और सारी दुनिया को सृष्टि करने वाला, उनको यदि आपके परिवार में रखते हो और आपके मन में उसको बसाते हो तो संतुष्टि आपको प्रदान करेगा। आपके परिवार आप नहीं, वो चलाएंगे। जो आपके परिवार में है मालिक, वही आपके परिवार को चलाएगा। प्रिय मित्रों, संतुष्टि के विषय में यदि हम कहें, हम संतुष्टि के साथ जीवन को बिताए, हम अन्याय ना करें, जो भी हमें मिलता है उसमें हमें संतुष्टि के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ हमारे परिवार में हमें रहना है। इसी प्रकार एक व्यक्ति को हम पाते हैं बाइबल में, पवित्र बाइबल में, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 25 अध्याय 8 पद में, और एक महान परमेश्वर के भक्त है वो, उसका नाम अब्राहम। अब्राहम एक महान व्यक्ति था और उसको विश्वास का पिता भी कहा जाता है। अब्राहम एक संतुष्टि का जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था और अब्राहम के जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं हुआ था। परमेश्वर उनको कमी घटी होने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा को रखते हुए अपने परिवार को उन्होंने चलाया।
प्रिय मित्रों, पहला थिमुथियुस 6 अध्याय 6 और 7 पद यदि हम देखें, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, संतोष सहित भक्ति ही वास्तव में उत्तम कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं। प्रिय मित्रों, संतुष्ट सहित भक्ति वास्तव में उत्तम कमाई है। इस दुनिया में हम कुछ ले करके नहीं आए हैं, ना कुछ लेके जाएंगे। संतुष्टि हमारा जीवन में रहना जरूरी है। इन दिनों में यदि हम देखें, सारी दुनिया में यदि हम दृष्टि करें तो यही पाएंगे किसी के जीवन में संतुष्टि नहीं है, जिस कारण से लोगों के जीवन में तनाव है, लोगों के जीवन में अशांति है, लोगों के जीवन में प्रेम नहीं है। और इस कारण से यह होता है क्योंकि उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि दिलाने वाला परमेश्वर है, जो आपके और मेरे परमेश्वर। यदि हमारे परिवार को उनको चलाने के लिए उनको देंगे, तो यदि परमेश्वर हमारे परिवार को चलाएगा तो सही सलामत उसी कमाई से ही हमारे परिवार को आसानी तरीके से वो चला लेंगे। यदि हम अपने बुद्धि से हमारे परिवार को चलाते हैं तो हम उसी इनकम से लड़खड़ाएंगे, चला नहीं पाएंगे हमारे परिवार को। प्रिय मित्रों, और एक पद हम देखें, यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 31 अध्याय 14 पद, यहां पर लिखा है, मैं चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। चिकनी वस्तुओं से हमें तृप्त करना चाहता है परमेश्वर, अर्थात उत्तम वस्तुओं से हमें तृप्त करना चाहता है। परमेश्वर हमें कमी घटी होने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिवार में कोई कमी घटी ना रहे। इसलिए प्रियो, मैं विशेष आपको यही बताना चाहूंगा, आप असंतुष्टि का जीवन ना बिताए, आप अन्याय का कमाई ना करें। जो भी आपके सरकारी कर्मचारी, आप यदि सरकारी कर्मचारी हैं तो जो वेतन आपको प्राप्त हो रहा है उसी में आप संतुष्टि के साथ, आप उसी में परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आप व्यापारी हैं, आप जो भी अपने उचित लाभ आप ले और अन्याय का लाभ ना ले, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। यदि आप श्रमिक हैं, जो भी आपके लिए निर्धारित किया गया धन, उसी से आप संतुष्ट रहे, उसी में परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपके विभिन्न प्रकार के दुखों से, कष्ट से, तकलीफ से, बीमारी से, शैतान के देखी अनदेखी शक्तियों से वो परमेश्वर आपको संतुष्टि का जीवन यदि आप बिताते हो तो आपको सहायता करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा और उसी के द्वारा ही आपका उन्नति होगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करेंगे, लोगों के आंखों के सामने आपके परिवार उन्नति करेगा, आपके बाल बच्चा आगे की ओर जाएंगे, आप आगे की ओर जाओगे, क्योंकि आपके साथ वो है जो ब्रह्मांड के मालिक है और जिसके द्वारा आप संतुष्ट महसूस करते हो, आप उसी में खुश रहते हो, उसी में आनंदित रहते हो, तो मालिक आपके साथ है, ब्रह्मांड के रचयिता आपके साथ है। प्रिय मित्रों, बड़ी खुशखबरी है, आज से आप निर्णय कर ले, आज से संतुष्टि का जीवन आप बिताएं। जो भी आपका है उसमें संतुष्ट रहे, दूसरों का लेने का प्रयास ना करें, अन्याय का लाभ उठाने प्रयास ना करें। जो भी ऊपर वाला आपको देता है उसमें संतुष्ट रहे, तो परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष देगा। आप कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो, आप कोई भी वर्ग के लोग क्यों ना हो, आप जहां कहीं भी रहने वाला क्यों ना हो, सबका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको उन्नति करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको खुशहाली देना चाहता है, आपके परिवार में आनंद देना चाहता है, आपके परिवार में प्रेम से भरना चाहता है। प्रिय मित्रों, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, आज के लिए मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। आप खुश रहे और निरंतर संतुष्टि का जीवन बिताते हुए ऊपर वाला का नाम लेते रहे। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आमीन।